नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड डायनेमिक्स। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले समझते हैं जो आप कल से आप खबर सुन रहे होंगे, आम का जो एक्रोनिम है। सबसे पहली बात है कि आम का क्या है। आम का भारत का एक प्रोग्राम है जो बहुत पहले से ही प्रपोजल था। ये भारत चाहता था कि एक फाइटर जेट बनाए 5th जनरेशन का, और इसको हाल ही में जो प्रोजेक्ट था आम का प्रोजेक्ट, इसको रक्षा मंत्रालय ने कल अप्रूव कर दिया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को भार, भारत मतलब भारत सरकार की कंपनियों के अलावा अभी प्राइवेट कंपनियां भी इसमें इंटरेस्ट ले सकती हैं। जो प्राइवेट कंपनियां फ्रेंच भी हो सकती है, विदेशी कंपनियां भी हो सकती हैं, और भारत के साथ में कोलैबोरेट कर कर वो बना सकती हैं। और भारत इसको मतलब भारत जो सरकार चाहती है कम से कम द्वारा इसको 31 तक इसको प्रपोजल दिया जाए। आप समझते हैं कि आम का क्या है। आम का एक 5th जनरेशन जो फाइटर जेट है उसको बनाने का एक प्रपोजल था। भारत चाहता है कि अपना खुद का एक 5th जनरेशन प्रोजेक्ट हो। कहीं ना कहीं भारत को ये आवश्यकताएं दिखाई थी। दरअसल जो ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ उसमें भारत के पास सबसे ये सिंदूर में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें भारत को दिखाई भी दिया, और भारत को पता भी है कहीं ना कहीं कि भारत के पास सबसे एडवांस जो तकनीक की बात किया जाए तो सबसे एडवांस जो एडवांस जनरेशन है फाइटर जेट का वो 4.5 का, वो भी राफेल है। जबकि अगल बगल के जो भी मतलब जो हमारा नेबर कंट्री है जैसे चाइना है, चाइना का फास्ट 5th जनरेशन का उसके पास आ चुका है। वो भी 5th जनरेशन का उसके पास फाइटर जेट है। उसके बाद से वो चाइना भी जो F-35 उसका एक F-35 है, जो सॉरी J-35 है, वो दे रहा है। अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी दे रहा है, जिससे कि पाकिस्तान को फायदा होगा और भारत को इसमें एडवांस भी होने को सकता है। कहीं ना कहीं अमेरिका तो 5th जनरेशन का उसके पास है F-35, वो कहीं ना कहीं अब वो 6th जनरेशन पर भी बात कर रहा है। जो डोनाल्ड ट्रंप बोले 6th जनरेशन की तरफ अग्रसर हो चुकी है, और भारत अभी 5th जनरेशन में ही है। और कहीं ना कहीं भारत बहुत पीछे है इस मामले में, इस रेस में। और भारत के पास भी ये मतलब द्वंद है कि अपना तो इससे एक खबर पास मतलब जो हम का जो प्रोजेक्ट है इससे पुश होने के बाद भारत जो F-35 या जो रसिया का सुखोई वेब वेब 7 था उस सॉरी 57 था, उसको भी मतलब कहीं ना कहीं पुश किया है। सॉरी कहीं ना कहीं उस पर रोक लगाया है। भारत नहीं चाहता है कि हम F-35 लें, मतलब भारत चाहता है कि खुद का अपने जो इंजीनियर्स है वो खुद का बने। और ये 6 साल लेट लगे या मतलब अपना खुद का बनेगा ये सही रहेगा, क्योंकि भारत जो अमेरिका का जो भी है F-35 जो भी एयरक्राफ्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत महंगा और कॉस्टली है। भारत उतने बड़े पैमाने पर वो तो कम से कम भारत को लमसम अभी लगभग 50 से 100 एयरक्राफ्ट कर सकता है, जो फाइटर जेट कर सकता है। मतलब उतनी महंगा वो भारत दे नहीं सकता। और कहीं ना कहीं उसमें जो F-35 है उसका भी एक प्रॉब्लम्स है। कहीं ना कहीं अमेरिका का जो हिपोक्रेसी है वो नहीं चाहता अमेरिका मतलब सब F-35 पर में खबर आया था कि अमेरिका ये जो जर्मन कंपनियां जर्मन जो देश जर्मनी का जो सरकार है उसने कहा था कि F-35 को जो सरकार वहाँ का अमेरिका की है उसमें लॉकिंग सिस्टम है, वो लॉक कर सकता है। भारत अब अगर मानिए कि भारत ये इस स्थिति युद्ध की स्थिति में भारत युद्ध करना चाह और उसको F-35 फाइटर जेट को यूज करना चाहता है तो अमेरिका मना भी कर सकता है। अमेरिका चाहेगा कि नहीं, आप मेरे फाइटर जेट को यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसमें लॉकिंग सिस्टम को लॉक भी कर सकता है। और आप मतलब मानिए कि आप अपने जहाज को खरीदे और वो काम ना आ पाए तो फिर ये कहीं ना कहीं दिक्कत की बात है। भारत चाहता है खुद का अपना इंटेलिजेंस और एक फाइटर जेट हो जो मतलब compete कर पाए। और इसके लिए भारत तो बहुत पीछे है कहीं ना कहीं। अभी के टाइम पर 5th जनरेशन सब कंट्री के पास जो हमारी मतलब जो पावर जो कंट्री है जैसे चाइना, रसिया और अमेरिका के पास तो अवेलेबल हो चुका है। भारत इसमें पीछे है। अनंत उसने इसको मतलब भारत चाहता है कि एमका के माध्यम से इस लेवल को किया जाए, इस लेवल पर आया जाए। और इसके लिए भारत को भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं फंड जो दिक्कतें हैं इसको लिए भी है। और देख आप जानते हैं कि भारत की कुछ कर रहा है कहीं ना कहीं इसमें जो राफेल है, राफेल की जो राफेल तो फ्रांस से लिया गया, और फ्रांस राफेल का जो मतलब जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो भारत साइड जो एयरफोर्स है
मैंने कहा था कि जो राफेल का सिक्योर होता है, सिक्योर कोड होता है, सिक्योर कोड जो मतलब कोई भी इंजन का मतलब कोई फाइटर जेट का एक माइंड होता है। तो भारत में जो एयर फोर्स है, इंडियन एयर फोर्स है, जो फ्रांस की कंपनी है, उससे मांगा था कि आप कोई एक सिक्योर कोड दीजिए आप फाइटर जेट का, राफेल का। तो क्या हुआ कि उसने नहीं दिया। अभी तक फ्रांस है, उसने डिले किया, अभी तक नहीं दिया। क्योंकि क्या होता है, सिक्योर कोड से अगर भारत के पास मिल जाता तो भारत जो अपना खुद का इंडिजीनियस मिसाइल है, जो इंडिजीनियस जैसे अस्त्र मिसाइल हो गया, चाहे मानिए कि जो अस्त्र है, जो अपने ब्रह्मोस से उसने इंजेक्ट कर सकता है और अपने अनुसार लगा सकता है। जबकि ऐसा सिक्योर न मिलने के कारण भारत जो राफेल में स्केल्प मिसाइल जो हैमर मिसाइल है वही यूज कर पाएगा भारत। तो जिससे कि वो कंपनियां का बरकरार रहेगा, माने कि वो हैमर में की जो राफेल में हैमर लगा रहेगा, स्केल्प लगा रहेगा, वही काम कर पाएगा। और जिससे कि वो कंपनियों के जो मतलब मिसाइल की जो प्रोडक्शन है, वो कंपनियों की जो कमाई का सोर्स है वो बना रहेगा। वो फ्रांस नहीं चाहता है कि भारत उसमें ब्रह्मोस लगा दे या अपना खुद का मिसाइल लगा दे। कहीं ना सिक्योर जो है वो नहीं देना चाहता। इससे भारत भी एक चिंतित है। कहीं ना कहीं भारत चाहता है खुद का अपने फाइटर जेट हो, जिसके कि अपने अनुसार अपने अनुकूल अनुकूल उसमें मॉडिफिकेशन कर सकें, अपने अनुसार इसमें जो चेंजेस कर सकें। जबकि जो विदेशी जो भी आप फाइटर जेट लगे उसमें अपने अनुसार मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। उसके जो जो उसके मिसाइल से आपको यूज करना पड़ेगा, और वही मिसाइल उन लोगों का सोर्स है। भारत चाहता है कि अपना खुद का मिसाइल्स हो, हम अपना खुद का मिसाइल्स उसमें मॉडिफिकेशन करें। सिक्योर कोड मांगा गया था फ्रांस से, जो कि फ्रांस इतना अपना मतलब भारत के घना दोस्त हो, तो वो भी इतना भी सिक्योर जो कोड है उसने नहीं दिया। भारत इसको लगातार अग्रसर है। कहीं ना कहीं जो एम का प्रोजेक्ट है, ये आने वाला इसका प्रोटोटाइप जो लगभग 2021 तक बताया जा रहा है, लगभग 2035 तक भारत के पास ये एम का जो फाइटर जेट है ये बनकर तैयार हो जाएगा 5th जनरेशन का। और भारत के पास भी कहीं ना कहीं ये फाइटर जेट आ जाएगा। और कहीं ना कहीं देखिए, आप जो मेकर जो F-35 है, वो कहीं ना कहीं बहुत महंगा और कॉस्टली है। उतने तो भारत मतलब रिजर्व नहीं कर सकता, उतने तो ले नहीं सकता, कम से कम छोटे लेना पड़ेगा। और वो कहीं ना कहीं उसका जो लॉकिंग प्रक्रिया है, भारत अमेरिका चाहेगा कि लॉक कर सकता है उसको, तो फिर युद्ध के टाइम पर आप यूज नहीं कर सकते। और सबसे पहली बात है कि भारत खुद कहते, आपने सुना होगा LCA तेजस तेजस बनाया, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि भारत के पास इंजन है। और इंजन सबसे बड़ी बात है कि जेट इंजन का निर्माण होना भारत के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि आप तो खुद का एम का प्रोजेक्ट बना लोगे, खुद का फाइटर जेट बना लोगे, तो उसका मेन जो इंजन है वो खुद विदेश से एक्सपोर्ट करना पड़ता है। जैसे जो GE इलेक्ट्रिक जो अमेरिका की कंपनी है, उससे समझौता किया गया था भारत के साथ। मतलब उसने अभी जो जो एशिया के लिए जो तेजस के लिए समझौता किया गया था, मतलब वो अपना प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है, जो वो अपना उसको अभी नहीं दे पा रही है, इंजन अभी नहीं प्रोवाइड करा पा रही है, जिससे कि भारत खुद को अभी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है एलसीए। अब तो कहीं ना कहीं भारत का अपना खुद का जेट इंजन बनाना पड़ेगा। इसके लिए भी भारत अमेरिका पे और रशिया पे डिपेंड है। इसके लिए आप देख रहे होंगे, जापान दिन 2 दिन कल पहले से ट्विटर पे जो एक्स पे है उस पे एक मूवमेंट चला हुआ है कि कावेरी प्रोजेक्ट को फंड दीजिए। तो पहले आते कावेरी इंजन के बारे में, वही इंजन है तो जेट इंजन का प्रयोग किया जा रहा है। भारत का खुद का इंडिजीनियस जेट इंजन का निर्माण किया जाए, उसको फंड दिया जाए। आपको पता होना चाहिए कि लगभग ये 1989 के टाइम से भारत सोच रहा था कि अपना खुद का जेट इंजन बने। लगभग उस टाइम से लेकर अभी तक केवल मात्र 44,000 करोड़ रुपया, 4400 करोड़ रुपया, जबकि इसको फंड उस टाइम पे दिया गया था 39,000 करोड़ रुपया का फंड दिया गया था। अभी तक मात्र 4400 करोड़ रुपया का ही इसमें मतलब इन्वेस्ट किया गया। तो वहीं बार बार जो जनता है वो मतलब अपने जो यूजर्स हैं वो बोल रहे हैं कि क्यों आप फंड नहीं कर रहे, जनता क्यों नहीं, सरकार क्यों नहीं फंड इस पे दे रही है। सरकार आए दिन फ्री बीज कहीं ना कहीं दे रही है, मतलब जो जिसपे R&D कर सकता है, जिसपे भारत का एक खुद का जेट इंजन होना चाहिए। कहीं ना कहीं इस युद्ध की स्थिति में भारत के पास अपना जेट इंजन होगा, जिससे कि वो भारत एक्सट्रीम लेवल पर अपना प्रदर्शन कर सकता है जेट का। इसके लिए भारत को मतलब सबसे पहली बात है कि जेट इंजन जो कावेरी प्रोजेक्ट है उसके अपना फंड
सरकार को बढ़ाना चाहिए, और उसके कहीं ना कहीं डीआरडीओ ने बहुत अच्छा काम किया है। डीआरडीओ को फंड देना चाहिए, और डीआरडीओ को बोलना चाहिए कि आपका वेरी जो प्रोजेक्ट है इसके जीन जान से आप कार्य कीजिए और वर्क कीजिए। इसी के लिए मतलब आज जो अभी ट्रेंडिंग, बहुत सारा ट्रेंडिंग बना हुआ था जी, कि भाई सरकार क्यों नहीं प्रोजेक्ट ले रही है। सरकार, जनता ने मूवमेंट चलाया है कि सरकार को वेरी जो प्रोजेक्ट है उसको फंड देना चाहिए। ये वीडियो देखने